प्यारे साथियों, नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना और बहुत छोटी सूचना आपके लिए लेकर के आया हूं। सीटेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आज दूसरा दिन है सीटेट के फॉर्म भरने को लेकर के। और हाँ, 14 तारीख होगी तो तीसरा दिन हो गया है ना, दूसरा नहीं तीसरा दिन है फॉर्म भरने को लेकर के। बहुत कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आप गलती कर बैठते हो, जिसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ता है। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म, भविष्य की नौकरी रद्द कर सकता है। फॉर्म रद्द हो जाएगा, आपकी भविष्य की नौकरी रद्द हो जाएगी। मजाक में नहीं कह रहा हूं, बहुत सीरियस बात है। जानते होंगे आप इन बातों को, लेकिन एक बार ध्यान से दोबारा सुनिएगा। क्या है? सीटेट सितंबर 2026 के लिए फॉर्म फिलअप की जो जीरो एरर गाइड है कि आपको कौन कौन सी चीजों को फॉलोअप करना है ताकि आपका फॉर्म जो है जीरो एरर वाला हो। फॉर्म भरने से पहले जरूरी दस्तावेज, नियम और सावधानियां एक एक करके यहां पे समझते हैं। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी गलती, फॉर्म को दो बार भूलकर भी ना भरें। फॉर्म को दो बार भरने का मतलब क्या होता है? एक बार फॉर्म भरा, लगा कि कोई गड़बड़ी हो गई, फॉर्म को दोबारा से भर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ये सबसे ज्यादा तरीका है, गलत तरीका। जैसे मान लिया आपने कोई गलती हुई फॉर्म भरते समय, हमने क्या किया, तुरंत दूसरा नया फॉर्म भर दिया। याद रखना, आप कितना भी चीजों को कर दो, दोबारा फॉर्म भरोगे, एक बार फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, राइट? दोबारा फॉर्म भरोगे, बेसिक डिटेल्स तो मैच हो जाएंगी, याद रखना। और जैसी बेसिक डिटेल्स मैच कर जाएंगी, परिणाम क्या होगा? दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अक्सर करके साइबर कैफे वाले इस चीज में गड़बड़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, दिक्कत होगी, दोबारा से फॉर्म भर देते हैं। नहीं करना, याद रखना। सही तरीका क्या है? मान लेते हैं कोई गलती हो गई, तो इस बार के सीटेट के फॉर्म में भी 3 दिन के लिए उन्होंने 15 जून से लेकर 18 जून तक 3 दिन तक करेक्शन विंडो की बात की गई है। तो सही तरीका क्या है? करेक्शन विंडो का इंतजार करें। अगर आपसे कोई दिक्कत होगी है तो ये बात आप साइबर कैफे वाले को बोलें कि भाई कोई नाम नंबर में कोई दिक्कत होगी है, मैं करेक्शन विंडो में सही करा लूंगा। गलती सुधारें और परिणाम क्या है कि फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। नोट कर लेना, बहुत बेहतरीन बात। दूसरा, एक प्रो टिप आपको बता रहा हूं इस चीज की। फॉर्म भरते समय अपने नाम और अपनी जन्म तिथि, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम की स्पेस, कहां कहां पे स्पेस है, क्या उसकी स्पेलिंग है, को आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करें। आपको लग रहा होगा बहुत छोटी बातें बता रहे हो अनुपम सर, लेकिन कहते ना कि छोटी मगर बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूं। आप क्या करोगे? अक्सर करके मैं बता रहा हूं विद्यार्थियों से कि आधार कार्ड निकाला, आधार कार्ड से नाम और नंबर आपने, और नाम वगैरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच कर दी। पता चला कि नाम में या स्पेलिंग में 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में गड़बड़ी होती है, राइट? जैसे मेरे आधार कार्ड में, मेरा जो आधार कार्ड है वो बना हुआ है अनुपम भारद्वाज के नाम से, राइट? अनुपम भारद्वाज। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं। तो ब्राह्मण परिवार में जो गोत्र होता है, जैसे हमारा गोत्र है भारद्वाज, तो आम भाषा में ब्राह्मणों को, पंडितों को शर्मा कह दिया जाता है। हालांकि आज तो शर्मा टाइटल कोई भी यूज कर लेता है, बहरहाल ध्यान रखना। तो मेरा जो 10th की मार्कशीट है उसमें शर्मा लिखा हुआ है, उस समय पर लिखा दिया हो गया अनुपम शर्मा। आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है? अनुपम भारद्वाज लिखा हुआ है। हालांकि बाद में मैंने इसको सही करा लिया, तो ये दिक्कत है। अगर मैं आधार कार्ड से कोई चीज कर दूंगा तो दिक्कत है। हमारी जो वैलिड है, जो चीज मानी जाएगी, वो किससे मानी जाएगी? 10th की मार्कशीट से मानी जाएगी। नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज है। दूसरी बात क्या है? फोटो अपलोड। सही फॉर्मेट में आपको अपना फोटो अपलोड करना, याद रखना। सही फॉर्मेट में फोटो अपलोड का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, मैं ऐसे सेल्फी वाला, है ना, क्या ना करें, डोंट, नो सेल्फी। मोबाइल से खींची गई आड़ी तिरछी सेल्फी न डालें। फोटो अपलोड करना है, साइबर कैफे वाले ने कहा, ऐसे खटक से बोला, बोले अपलोड कर दो, वो तो कर देगा, नहीं करना है आपको, राइट? ध्यान रखना। नो ब्लर, धुंधली या अनक्लियर फोटो तुरंत रिजेक्ट होगी। गलत बैकग्राउंड में रंग बिरंगी या डार्क बैकग्राउंड से बचें। करना क्या है? हाल की फोटो, बिल्कुल लेटेस्ट की फोटो होनी चाहिए। और भी पुरानी फोटो हमने दे दी और वो पुरानी फोटो हमने क्या कर दी भैया? फॉर्म भरते समय कर दी, गड़बड़ हो जाएगा। चेहरा स्पष्ट होना चाहिए, फेस पूरी तरीके से विजुअल और क्लियर होना चाहिए। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, बैकग्राउंड केवल व्हाइट या एकदम लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। प्रोफेशनल अलाइनमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो में सही से क्रॉप की गई हो। यानी कुल मिला के फोटो में क्या होता है, कई बार हम ही अपनी तरफ से गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पासपोर्ट साइज फोटो प्रॉपर तरीके से करना है, याद रखना भैया। दूसरी बात, हस्ताक्षर, सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर भविष्य के वेरिफिकेशन के लिए सबसे अहम है। कई बार हमारे हस्ताक्षर में दिक्कत हो जाती है, आपने कुछ किया, आपने कुछ किया। जनरली मैं जो साइन करता हूं, ऐसे साइन करता हूं, राइट? ऐसे मैंने साइन किया और ऐसे छोड़ दिया। मैं कभी ऐसे डॉट लगाता हूं हमेशा, है ना?
साइन करते समय। एक बार मैं ऐसे ही साइन कर रहा था और मैं पहले जो साइन करता था वो मैं ऐसे साइन करता था अनुपम, वो भी ये था, सेम था, बट ए के बनाने के फॉर्मेट में अंतर था। कई बार बैंक में मिसमैच होने से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना हुआ। तो याद रहे कि कम से कम आपको आपके सिग्नेचर बेहतर होने चाहिए। सही तरीका है ये रनिंग वे में सिग्नेचर, है ना, जैसे मैंने कहा ऐसे करके हम, ये जो रनिंग वे में जो सिग्नेचर है ये होना चाहिए। ये नहीं है कि कैपिटल लेटर में आपने सिग्नेचर कर दिया ANUPAM अनुपम, दिक्कत हो जाएगी, गलत है, याद रखना। ठीक है भैया। सफेद कागज, केवल सादे सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना है। पेन का रंग केवल ब्लैक या ब्लू पेन से हस्ताक्षर कर देना है, क्योंकि वो स्कैन होके जाएगा। नेचुरल हैंडराइटिंग में रनिंग हैंडराइटिंग का प्रयोग करें, जैसे बैंक में करते हैं। स्कैन की गई इमेज साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। नो कैपिटल लेटर्स, सिर्फ नाम नहीं, गलत कागज पेन नहीं, ब्लर इमेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से करना है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत काम की बातें हैं, आपको इनको समझ लेना है, ध्यान रखना। उसके अलावा फॉर्म भरने से पहले, यानी अगर आप अभी 1-2 दिन में अपना सीटेट का फॉर्म भर रहे हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कर लो। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? साइबर कैफे जाने ही जो लैपटॉप आप वहां पे जा रहे हो, डॉक्यूमेंट को वो आपको डॉक्यूमेंट टेबल पे रेडी रखने। क्या? जैसे वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। वोटर आईडी में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह है, याद रखना। सबसे सामान्य चीज क्या है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एड्रेस वगैरह होना चाहिए, वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। चेक कर लें कि आपके आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से। शैक्षणिक दस्तावेज डिटेल्स भरने के लिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नाम डीओबी मैच करने के लिए, याद रखना। 12th की मार्कशीट से भी नाम या डीओबी मैच नहीं होता है, नाम या डीओबी हमेशा आपकी 10th की मार्कशीट से होगा, नोट कर लीजिएगा। 12th की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अगर आप पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आपका 12th की मार्कशीट, और प्लस आपका जो डीएलएड या बीटीसी या मतलब बीएड अगर आपने किया है तो। आरक्षण कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि लागू हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सरकारी नियमों के अनुसार अपडेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यदि कोई रिजर्वेशन के पात्र हैं तो वो रिजर्वेशन के जो सर्टिफिकेट है वो आपके प्रॉपर तरीके से संबंधित अधिकारी के द्वारा उसको मतलब उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए, राइट, याद रखना भी है। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा कभी कभी क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के बारे में बता रहा हूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनवा लेते हैं, फर्जी बन गया आपका ईडब्ल्यूएस का, पता चले बाद में कभी जांच होती है तो पूरा रद्द हो जाता है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। ऑनेस्टली अपने अंदर से ऑनेस्टली लेकर के आओगे तब चीजें बेहतर हो जाएंगी, याद रखना। उसके अलावा शैक्षणिक डिग्री, आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, क्या आप भरें जो आपका है। सटीक विषय सब्जेक्ट चुने, अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको डिटेल्स भरनी होगी। जैसे यदि आप अपियरिंग में हैं तो आपको वहां पे अपियरिंग में डालना है, याद रखना। क्योंकि याद रखना, वर्तमान सेशन में अगर आपने सिर्फ एडमिशन लिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन मात्र ले लिया तो भी आप क्या भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। इसलिए याद रखना, आपको वहां पे ये दिखाना है कि आपने अपियरिंग में है या फिर आपने पास कर लिया है। यदि आप अपियरिंग में है तो आपको केवल अपने कॉलेज संस्थान की डिटेल्स, कहां पर आपने एडमिशन लिया है वहां पर भरनी होगी। कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसकी डिटेल्स आप भर दीजिए और आपने वहां पे पास आउट या अपियरिंग आपने वहां पे भर देना है। इसमें भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी होता है कि पास आउट डाल देते हैं, अपीयरिंग डाल देते हैं, जो पास हैं वो भी अपीयरिंग डाल देंगे, दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात, कोर्स पूरा कर चुके हैं, डिग्री डिप्लोमा हाथ में है, पास वाले कॉलेज की डिटेल्स के साथ साथ आपको आपके मार्क्स का पूरा विवरण भी भरना होगा, क्योंकि आप पास आउट हैं तो आपको आपके मार्क्स का विवरण भरना होगा, लेकिन अपीयरिंग में इसकी जरूरत नहीं है, याद रखना। बात क्लियर है। दूसरी बात, संपर्क जानकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाली जानकारी का ध्यान रखना। कैसे? यहां पे आपका फॉर्म भरा जा रहा है, बीच में ओटीपी के लिए आप क्या करते हो, साइबर कैफे वाले के भैया आप अपना ही नंबर डाल दो। सर आपका ईमेल आईडी है? नहीं है सर, भैया आप अपना ईमेल आईडी डाल दो। साइबर कैफे वाले से दिक्कत हो जाएगी। क्यों? कई बार क्या होता है, साइबर कैफे वाले फॉर्म भरते समय अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं। वो अपना नंबर डाल देगा, अपना ईमेल आईडी डाल देगा, कोई ओटीपी वगैरह आएगा या कोई डिटेल्स आएगी, कोई मेल आएगा, किसके पाएगा? उसके पाएगा। अब वो आपके घर तो बताने जाएगा नहीं, और आप इतने जानकार हो नहीं कि आप बार बार उसके पास जाओ। तो इसलिए याद रखना, हमेशा मैं कहता हूं ओटीपी और लॉगिन, सीबीएसई का सारा कम्युनिकेशन इसी पर होता है, ध्यान रखना। सिर्फ अपना नंबर और ईमेल आपको देना है, भविष्य की सुरक्षा है। रिजल्ट, सर्टिफिकेट, पासवर्ड रिकवरी के लिए यह जरूरी है। ईमेल सावधानी, ईमेल टाइप करते समय ध्यान दें कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कोई गलत ड्रॉप न लगे, वैलिड ईमेल ही लगे। कभी कभी ईमेल आईडी होता है, जैसे मेरी ईमेल आईडी पर मैंने कहा तो मैंने कहा कि भैया कुमार और ऐसे करके मैंने .0 कुछ लिख दिया आगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं करना है,
ठीक है भैया, वो नहीं करना है। मोबाइल नंबर वगैरह प्रॉपर चेक कर लेना है, नाम नंबर, बहुत सिंपल सी बात है, बस इसमें सावधानी रखने की आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, याद रखना भैया। अभी की लापरवाही भविष्य की परेशानी हो जाएगी। फॉर्म गलत डिटेल्स भरने का असली नुकसान कब होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे अभी फॉर्म भर गया तो अभी दिक्कत नहीं होगी, लास्ट में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि सीबीएसई फॉर्म भरते समय आपके डॉक्यूमेंट की सत्यता की चेक नहीं करती है। गलत डिटेल्स वाला फॉर्म भी आसानी से सबमिट हो जाता है। गलत डिटेल्स वाला फॉर्म भी क्या हो जाता है भैया, आसानी से, और जो है कि भैया सबमिट हो जाएगा, है ना, आसानी से सबमिट हो जाएगा। बाद में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन जब आप नौकरी के लिए वेरिफिकेशन में जाओगे तब 10th की मार्कशीट और सीटेट सर्टिफिकेट में मिसमैच होने पर आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा सीटेट का पेपर देने जाते समय बहुत सारे जो बच्चे हैं, कभी देखा होगा नाम दूसरा आ गया, फोटो दूसरे का आ गया, कुछ गड़बड़ी होगी। ये शुरुआत में गड़बड़ी होती है, सीबीएसई अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, वो जो डिटेल्स आप भरोगे वही होता है। हो सकता है आपने डिटेल सही दी, साइबर कैफे वाले ने डिटेल्स गलत भरी, इस बात को ध्यान रखना भैया, तो बेहद जरूरी है। कभी कभी होता है पेपर 2 का फॉर्म भरना है, उसने पेपर 1 का फॉर्म भर दिया, पेपर 1 का फॉर्म भरना है, उसने पेपर 2 डाल दिया। आपकी लैंग्वेज हिंदी थी, इंग्लिश थी, उसने संस्कृत लैंग्वेज कर दी। तो बहुत ध्यान से सीटेट के पेपर को, फॉर्म को भरना है, याद रखना भैया। तो ये सभी के सभी जितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिए जो आपके लिए जरूरी है। अब आपका फॉर्म तो भर गया, अब आपको तैयारी कैसे करनी है सितंबर 2026 को क्रैक करने के लिए, ध्यान रखना, बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूं। सीटेट के पेपर 2 में, सीटेट के पेपर 2 की स्पेशल मैं बात कर रहा हूं, सीटेट पेपर 2 को बहुत ध्यान से समझना। सीटेट पेपर 2 में ध्यान रखना 30 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट आता है, आपको पता है सीडीपी। 30 नंबर का एक सब्जेक्ट आपका आता है जिसको हम कहते हैं हिंदी, और 30 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश, या जिसको हम कहेंगे संस्कृत, राइट। और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है एसएसटी। 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी आता है। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है 60 नंबर का एसएसटी। आप सोच के देखो, एकमात्र एक अकेला सब्जेक्ट जो पूरे 60 नंबर का है। अक्सर करके विद्यार्थी इसमें फेल होते हैं। मेरी सालों का अनुभव है कि अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हो तो 60 में से मैं मिनिमम गारंटी देता हूं 45-48 के आसपास नंबर लाने का, यानी 42 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर, ये रेशियो का नंबर मैं लाने की नॉर्मल गारंटी देता हूं। अगर आपने कायदे से पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो 100% 50 नंबर के आसपास, 50, 52, 48, 49, ये वाला स्कोर आपका आएगा। और ये वाला स्कोर आ गया ना तो ओवरऑल मान लीजिए 30 नंबर की सीडीपी में से आप तुक्का मार मुड़ के भी 20 नंबर, हिंदी में भी 20 नंबर, लैंग्वेज में मान लू कम नंबर भी आएंगे, 15 नंबर भी मान लू, तो 40 और 10 50 और 5 55 नंबर आपके यहां भी है। और आप यहां पे मैं तो कह रहा हूं मिनिमम 45 नंबर भी आप ले आ रहे हैं, तो 5 और 5 0 और 0, यानी लगभग 100 नंबर के आसपास का स्कोर हो जाएगा। यानी ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरे पेपर 2 में अगर आपको पेपर पास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है एसएसटी। एसएसटी मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे यूट्यूब पर एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से जानते हो। और स्पेशल एसएसटी का कोर्स लॉन्च कर दिया, स्पेशल एसएसटी का कोर्स लॉन्च कर दिया। इस चैनल पर रोज शाम को 4 बजे तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, लेकिन एक एप्लीकेशन पे स्पेशल एसएसटी का कोर्स लॉन्च किया हूं। पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन कौन सी है, क्लास जोन प्रिपरेशन एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आप जैसे टाइप करोगे CLASSZONE क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स के अंतर्गत जाओगे, वहां पर आपको सीटेट का एसएसटी का स्पेशल कोर्स मिलेगा, जिसका प्राइस 199 रुपए है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। 199 रुपए का एसएसटी का कोर्स है। अभी क्योंकि फॉर्म अभी निकला आपका सीटेट का, एक डिस्काउंट हमने रख दिया इस पे। आप उसको खरीदते समय अनुपम 50 जैसे आप कूपन कोड लगाओगे तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यह कोर्स आपके लिए 149 रुपए का हो जाएगा। 149 रुपए में कंप्लीट 60 नंबर की एसएसटी कोई नहीं आपको पढ़ा रहा, ये सब कुछ मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, याद रखना। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको हुआ तो 92 35 56 64 11, याद रखना, इस पे कॉल कर सकते हो। बढ़िया कोर्स है सीटेट एसएसटी का, 60 नंबर का होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी चारों में आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी कंप्लीट आपको मैं कराऊंगा, पूरा थ्योरी में आपको कराऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, प्लस चैप्टर वाइज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप आज इस कोर्स को खरीद लेते हो, आपको ऑलरेडी उसमें क्लास मिल जाएंगी। 24 क्लास हिस्ट्री की मैंने डलवा दी है, उसमें ज्योग्राफी की एक क्लास ऑलरेडी डलवा दी है, ताकि आप जैसे कोर्स खरीदोगे आपको तुरंत थ्योरी पढ़ने का मौका मिल जाए। 24 हिस्ट्री की वो वीडियो जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो मैंने खुद रिकॉर्ड करके अपलोड
रखी हुई है ताकि विद्यार्थी कोर्स खरीदते ही अपना पढ़ने का नंबर लगा दे। बाकी इसमें रेगुलर रात को 9 बजे 9 PM रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी से शुरू कर दिए। ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर उसका हिस्ट्री खत्म करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और पेडागोजी की क्लास भी सप्ताह में लास्ट की सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेकर के पेडागोजी की क्लास भी चल रही है। पूरा कंप्लीट 60 नंबर का एसएसटी मैं आपको करा रहा हूं, तो इस मौके को मत छोड़िए। 149 रुपए में एसएसटी स्पेशल कोर्स हमारा ले लीजिए। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कभी ये नंबर नहीं लग रहा है तो आप दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, 8755 23 8500। डायरेक्ट अगर आपको मुझसे बात करनी है सीधा, तो आप सीधा इस नंबर पर कॉल करेंगे 8755 23 8500, या मोबाइल मेरे पास ही रहता है, अभी भी मेरे पास ही रखा हुआ है। आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। बाकी 149 रुपए में परफेक्ट कोर्स आपको मिल रहा है। मेरी तरफ से आपको नमस्ते नमस्कार। अच्छे से फॉर्म भरिए, अभी सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, लंबे समय तक इंतजार मत करिए। और एसएसटी स्पेशल कोर्स 149 रुपए का हमारी एप्लीकेशन क्लासजोन प्रिपरेशन ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर मेरे साथ में पढ़िए, 60 में से 50 नंबर की तैयारी एसएसटी में करिए, ओवरऑल आपका पेपर पास होगा। आप सभी को नमस्ते नमस्कार। एप्लीकेशन पर कोर्स लीजिए और यूट्यूब पर भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज करा रहा हूं रोज शाम को 4 बजे। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।